स्टूडेंट नमस्ते। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में हिंदी सब्जेक्ट का अभ्यास करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट में भी हमने स्टैंडर्ड थर्ड में 6 तक तो अभ्यास कर लिया है। आज हम लेसन नंबर 7 जिसका नाम है दीपावली उसका अभ्यास करेंगे। चलो तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, तो उसमें लेसन नंबर 7 है वह निकालो। निकाला? वेरी गुड। चलो तो आप सब बताओ, तो अभी अभी कौन सा त्यौहार गया है? दीपावली। दीपावली में आप सब ने क्या किया? वेरी गुड। पटाखे फोड़े होंगे, नए नए कपड़े पहने होंगे, सब हमारे जो रिलेटिव होते हैं उसको मिलने गए होंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खाई होगी, हमारे घर के आंगन में हमने रंगोली बनाई होगी। किया है ना सब कुछ? वेरी गुड। तो आज हमें उसी के बारे में अभ्यास करना है। यहाँ जो हमारा हिंदू लोगों का जो सबसे प्रिय त्यौहार होता है, बड़ा और प्रिय त्यौहार, वो होता है दीपावली। चलो मैं लेसन चलाती हूँ, आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान देना, ओके? बाद में जो जो प्रश्न पूछूंगी ना उसको ये आंसर भी आपको देने हैं। दशहरे के 20 दिन बाद शुभ त्यौहार दीपावली का आगमन होता है। दशहरे यानी कि नवरात्रि। नवरात्रि का लास्ट डे होता है दशहरा। उसके बाद 20 दिनों के बाद दीपावली का त्यौहार आता है। यह हिंदुओं का विशेष पर्व है, पर सभी धर्म के लोग इसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर्षोल्लास यानी कि खुशी के साथ, हर्ष के साथ। वैसे तो दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है, पर फिर भी यह त्यौहार सब लोग मिलजुल कर खुशी के साथ मनाते हैं। यह एक पावन पर्व है। दीपावली का अर्थ है दीप, अर्थात दिए जो अंधेरे को दूर करते हैं, और अवली अर्थात पंक्ति, यानी अगर कई दियों को प्रज्वलित करके पंक्ति में रखा जाए तो अंधेरा दूर होकर रोशनी फैलती है। इसीलिए हमारे घर के जो त्यौहार आते हैं तो उस त्योहारों में हम कई सारे दिए जलाते हैं। दिए जलाने से हमारे जीवन में जो अंधकार होता है वो चला जाता है और ढेर सारी खुशियाँ आती है। इसीलिए इसी रोशनी का पर्व कहा गया है कि रोशनी का जो कोई पर्व होता है तो वो दीपावली है। दीपावली के दिन हम कई सारी रोशनी करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन दीप जलाकर अपने जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे घर के चारों तरफ हम कई सारी रोशनी करते हैं और दिए भी जलाते हैं। दिए जलाने के बाद हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे छोटे छोटे दिए जो होते हैं वो अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाते हैं, उसी तरह आप भी हमारे जीवन में जो अंधकार है, जो दुख है, उसको दूर करके ढेर सारी खुशियाँ दे। दीपावली के आते ही गाँवों में, शहरों में लोग अपने अपने घरों को साफ सुथरा करने लग जाते हैं। सारे घर को साफ करके स्वच्छ किया जाता है। इस पर्व पर लोग घरों को अलग अलग ढंग से सजाते भी हैं। कि दीपावली का त्यौहार आता है ना, तो लोग अपने घर में जो पुरानी चीज़ें होती है उसको निकाल देते हैं और पूरा घर नई तरीके से सजाते हैं, रंग रोगन कराते हैं और ढेर सारी चीज़ें से उसको अच्छे से श्रृंगारते हैं। इस पर्व पर लोग
दिए जलाकर घर की मुंडेर, छत या आंगन में सजाते हैं। आजकल तो लोग रंग बिरंगी लाइट का भी इस्तेमाल कर घर को सजाने में करते हैं। आपने भी अपने घर को अच्छे से सजाया हुआ देखा होगा। कई बड़ी बड़ी रंगोली की होगी, कई सारे मम्मी, अब छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, हमारी दादी हो, तो कई सारे दिए जलाकर घर के आंगन में चारों तरफ छत के ऊपर रखते हैं। आप सब ने देखा होगा। करते हैं। लोग स्वच्छ और नए कपड़े पहनते हैं। मिठाइयाँ, गहने, कपड़े, बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं कि जब नया साल शुरू होता है तो लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ भी खरीद कर अपने घर लाते हैं। आप सबके घरों में भी यह सब हुआ होगा। आपके घरों में भी ढेर सारी मिठाई आई होगी, ढेर सारे नए कपड़े, पटाखे, सब कुछ लाए होगी आपके मम्मी पापा। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में सुंदर रंगोली बनाते हैं और नए नए पकवान, मिठाइयाँ भी बनाते हैं। मैंने कहा ना कि जब दिवाली का त्योहार आता है तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। ढेर सारी मिठाइयाँ भी लाते हैं और घर पर भी कई सारे पकवान बनाते हैं। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व और विशेष इस दिन लक्ष्मी पूजन को दिया जाता है कि हमारे घर में जो पैसे होते हैं, पुरानी लक्ष्मी के सिक्के होते हैं, तो उस सब की पूजा की जाती है और हमारे घर पर कभी भी पैसों की तंगी न हो, पैसे अच्छी जगह खर्च हो, यही हम लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं। लोग दीपावली को भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटने की खुशी में भी मनाते हैं। बच्चों, आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो आपको उसका आंसर आना ही चाहिए। दीपावली का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम है वह 14 साल तक वन में रहे और वन में वापस जब आए तब दीपावली का त्यौहार था। इसीलिए उस समय से जो श्री राम वनवास से लौटते हैं और अपने घर वापस आते हैं, तो उसी की खुशी में हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। भगवान राम जब वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे, तब लोगों ने खुशी से दीप जलाते हैं। तब से ही दीपावली मनाए जाने लगी है। कहा जाता है कि श्री राम भगवान जो वनवास से वापस अयोध्या लौटे, तब लोगों को ढेर सारी खुशी हुई थी, तो उस खुशी में सब लोगों ने कई सारे दीप जलाए थे और इसी तरह दीपावली का पर्व मनाया जाता है। छोटे बच्चे और युवा वर्ग इस दिन पटाखे छोड़ते हैं। उन्हें इसी में विशेष आनंद आता है। हमें उन्हें पटाखों से तो देनी चाहिए, परंतु साथ में यह भी सिखाना चाहिए कि पटाखों को सावधानी के साथ छोड़ें, जिससे उन्हें या किसी और को कोई हानि ना हो। कई दिनों ऐसा होता है ना कि जो खुशी का त्यौहार है ना, वो दुख में बदल जाता है। इसीलिए छोटे बच्चे तो पटाखे फोड़ते हैं, पर उसको सावधानी रखनी चाहिए, कहीं उसका मुंह, उसका हाथ कहीं जले नहीं और दूसरों के भी कपड़े पर पटाखे पड़े नहीं, दूसरे भी कोई जले नहीं, इसकी हमें सावधानी रखनी चाहिए। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, इसे खुशी से मनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि खुशी किसी दुखद घटना में बदल जाए
और दीपावली का मज़ा किरकिरा हो जाए। किरकिरा यानी कि बिगड़ जाए। कि दीपावली का त्यौहार तो हम कितने हर्षोल्लास आनंद के साथ मनाते हैं, तो कोई ऐसी दुर्घटना घटे तो हमारा पूरा आनंद दुख में पलट जाता है। इसीलिए जो हम पटाखे फोड़े तो भी सावधानीपूर्वक फोड़ने चाहिए। इसीलिए हम अपना दीपावली का त्यौहार मज़े से मना सकें। चलो, तो मैंने कहा था ना आपको मैं प्रश्न पूछूंगी, तो यहाँ जो प्रश्न है तो उसके आंसर आपको देने हैं। दीपावली किसका त्यौहार है? दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। दीपावली पर हम क्या क्या करते हैं? दीपावली को हम घर की सफाई करते हैं और घर को अच्छी तरह सजाते हैं, और दीपावली के दिन हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। पटाखों को कैसे फोड़ना चाहिए? पटाखों को कैसे फोड़ना चाहिए? वेरी गुड, सावधानी पूर्वक से फोड़ने चाहिए। उन चीज़ों के नाम लिखो जो तुम दीपावली में खरीदते हो। सब लोग अलग अलग खरीदते हैं, सब लोगों की पसंद अलग होती है, तो आप क्या क्या खरीदते हो वो आपको लिखना है। मैंने यहाँ जो लिखा है उसमें आप अपने सोच के हिसाब से भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है मिठाइयाँ खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, पटाखे, बर्तन, रंगोली के रंग, दिए, रंग बिरंगी लाइट, घर सजावट की चीज़ें, यह सब खरीदते हैं। क्या तुम दीपावली में घर की सफाई करते हो? यदि हाँ तो किस तरह बताओ। हाँ, मैं दीपावली में घर की अच्छी तरह साफ सफाई करते हैं और पुरानी चीज़ों को घर से निकाल देते हैं, और हम घर को झाड़ू से साफ करते हैं, घर को रोशनी से भी सजाते हैं। सुंदर अक्षरों में लिखो। पेज नंबर 39 यहाँ दिया गया है दीपावली रोशनी का त्यौहार है, तो वो आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। दीपावली में घर को सजाया जाता है, सुंदर रंगोली भी दीपावली में बनाई जाती है। ये तीनों के तीनों जो सेंटेंस है वो आपको अपने आप सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। फिर देखो क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए त्यौहार में तुम क्या करते हो लिखो। आप जो करते हो वो लिखना है। ओके, तो होली में सब लोग रंगों से खेलते हैं। रक्षाबंधन में क्या करते हो? तो रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी बांधती है। क्रिसमस में तो क्रिसमस ट्री सजाते हैं और क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। किसी त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ मैंने दीपावली के बारे में लिखा है। दशहरे के 20 दिन बाद शुभ त्यौहार का आगमन होता है। यह हिंदुओं का विशेष पर्व है। इस पर्व में सभी धर्म के लोग इसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। दीपावली पर हम पटाखे फोड़ते हैं। अब देखो, यहाँ दिए का और पटाखे का जो पिक्चर दिया गया है उसमें क्या करना है आपको? वेरी गुड, चित्र देखे और रंग भरे। जो पिक्चर यहाँ दिया गया है उसमें आपको रंग भरना है। प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे दिए गए कई सारे क्वेश्चन है, उसको आंसर आपको लिखने हैं। दीपावली का क्या अर्थ है? दीपावली का अर्थ है दीप अर्थात दिए, जो अंधेरे को दूर करते हैं। छोटे बच्चों को दीपावली में क्या अच्छा लगता है? तो छोटे बच्चों को दीपावली में पटाखे और मिठाइयाँ अच्छी लगती है।
दीपावली में कौन सी देवी की पूजा की जाती है? दीपावली में लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन वनवास पूरा करके कौन वापस लौटा था? वेरी गुड। दीपावली के दिन वनवास पूरा करके भगवान श्री राम वापस लौटे थे। हमें दीपावली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? लिखो। दीपावली में हमें घर की साफ सफाई करनी चाहिए और घर को दियों से रोशनी करनी चाहिए और दीपावली में हमें लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए। दीपावली में हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि उससे हमें हानि पहुंचती है और दीपावली में हमें सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए। दीपावली में हमें घर के आंगन में रंगोली करनी चाहिए। तुम्हारे घर में मनाए जाने वाले कोई 3 त्योहारों के नाम लिखो। तो हमारे घर में दीपावली, होली, रक्षाबंधन सब त्योहार मनाए जाते हैं।